हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल जगत। तो आज के इस वीडियो में हम समीकरण को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। यहाँ लिखा है, नीचे दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। ये समीकरण दिया हुआ है, इसी समीकरण को हमें विलोपन विधि से हल करना है। अब ये विलोपन विधि क्या होता है, इसे जानने से पहले एक बात और जान लें कि ये जो समीकरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इस तरीके से आपको समीकरण दे देता है और कहता है कि इस समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो चलिए अब जानते हैं कि विलोपन विधि है क्या। फ्रेंड्स, विलोपन विधि में हमें ये दो पद दिया है, जो इसमें से एक पद को विलुप्त करना होता है, यानी कि इसमें से एक पद को हम लुप्त करते हैं, काट देते हैं या कैंसिल कर देते हैं, और एक पद द्वारा हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप हल करना शुरू करते हैं कि किस तरह से हमें कौन सा पद लुप्त करना है और किस तरीके से करना है। साथ ही इसे 10th के बोर्ड एग्जाम में किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उसी मेथड से आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आप पूरा ध्यान देते रहिए कि किस तरह से हमें लिखना है और इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सेम इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में भी सॉल्व करना होगा, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है। इसमें पहला समीकरण है 3x + 2y = 13 है, और दूसरा है 2x - 2y = 2 है। इन्हीं दोनों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस पहले वाले को हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट बनाएंगे। यहाँ पर समीकरण 1 बनाएंगे इसे, और दूसरे वाले को हम बनाएंगे समीकरण 2। इतना कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है। लिखने में आप बिल्कुल भी कमी ना करें, क्योंकि लिखने पर ही नंबर मिलता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और साथ ही सॉल्व करते रहेंगे। तो देखिए, लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 में 2 और 3 से गुणा करने पर, यानी कि इस तरह से लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। इतना कर देंगे। अब क्या करेंगे, हमें इसमें किस से गुणा करना है, इसमें पहले वाले समीकरण में हमें गुणा करना है 2 से, और दूसरे वाले में करना है 3 से। तो चलिए यहीं पर कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा और समीकरण 2 में 3 से गुणा। अब देखिए, इस 2 का गुणा इस पूरे पद में होगा, जितने भी दिए हैं बराबर की, इधर वाले 13 में भी और इधर वाले दोनों में। तो चलिए गुणा करते हैं। 2 से अगर हम 3x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 तियाँ 6, यहाँ आएगा 6x, 6x। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर 2 का गुणा किस में होगा, 2y, यानी कि 2y में। तो 2 का गुणा 2y में होगा तो क्या होगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर आएगा 4y, बराबर लगाएंगे। उसके बाद 13 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा, 13 दूनी 26, यहाँ आएगा 26। तो इस तरह देखिए, पहला जो समीकरण था उसमें 2 से गुणा हो चुका है, तो इसे हम क्या बनाएंगे, समीकरण इसको बनाएंगे 3, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहला और दूसरा बन चुका है। तो इस बार कौन सा समीकरण बनेगा, 3 बनेगा। अब चलिए हम दूसरे में 3 से गुणा करते हैं। तो 3 का गुणा अगर 2x में होगा तो क्या होगा, 3 दूनी 6x, यहाँ 6x होगा। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर 3 का गुणा 2y में होगा तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6y आएगा, बराबर लगाएंगे। फिर 3 का गुणा 2 में होगा तो क्या होगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर आएगा 6। इसे हम क्या बनाएंगे, समीकरण 4 बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में भी हल करना है। तो देखिए इस तरह से बन गया है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ 6x है और यहाँ भी 6x है। तो यानी कि अगर हम इसे घटाएं, क्योंकि दोनों जगह पर प्लस प्लस है, तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस। तो इस तरह से ये पद जो है लुप्त हो सकता है, यानी कि ये पद कैंसिल हो सकता है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 को और 4 को घटाने पर। तो देखिए लिख देंगे यहाँ, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए समीकरण क्या है 4, यहाँ पर है 6x + 4y = क्या है, 26 है। फिर नीचे क्या है, समीकरण 4, 6x - 6y = 6 है।
तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब क्या करेंगे, पूरा इतना बड़ा सा एक रेखा खींचेंगे और इसे हम घटाएंगे। तो देखिए यहाँ अगर माइनस हम लगाएंगे घटाने के लिए, तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो यहाँ प्लस माइनस होकर के ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला 6 माइनस में हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से यहाँ भी माइनस लगेगा, तो देखिए अगर माइनस है तो माइनस माइनस होकर के क्या होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये 6 प्लस में है, तो यहाँ माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी माइनस में आ जाएगा। इस तरह से तीनों नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, और अगर प्लस में है तो माइनस में। तो देखिए यहाँ प्लस 6x, यहाँ माइनस 6x, तो यहाँ दोनों अपोजिट हैं और दोनों सेम है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। और ये माइनस में था, लेकिन जब हमने घटाया तो यहाँ चिन्ह क्या आया, प्लस आया। तो इस तरह से 4y और 6y ये दोनों मिलकर के कितना हुआ, 6 4 10y। अब देखिए यहाँ 26 है, माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 20 आएगा। इतना आया। अब आगे इसी को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या आया, 10y बराबर 20। अब क्या करेंगे, हम y को यहीं रोकेंगे और 10 को पक्षांतर करेंगे, जिससे हमें y का मान मिल सके। तो देखिए y को यहीं पर हम रोकते हैं। उसके बाद देखिए 10 को उधर पक्षांतर करेंगे, तो ये क्या है, गुणे में है, तो क्या यहाँ आएगा, तो क्या होगा 20, और यहाँ गुणे में है तो क्या होगा, यहाँ बटे में आएगा। तो इस तरह से अगर आप देखिए 10 से अगर काटेंगे तो क्या आएगा, 10 दूनी 20। यहाँ पर y का मान क्या आ रहा है, निकल करके 2 आ रहा है। इस तरह से ये हुआ y का मान। अब हमें ज्ञात करना है किसका, x का मान। तो सिंपली अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में, चाहे इसमें और चाहे इसमें, हम y की वैल्यू जो निकाले हैं, 2 निकाले हैं, उसको इसमें रख देंगे तो हमारे किसका मान निकल जाएगा, इसका x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, इसमें देखिए 3x + 2y = क्या है, 13 है। इसमें हम y का मान रखेंगे। तो चलिए नीचे लगाते हैं इसको। देखिए समीकरण 1 में लिखेंगे इसको भी, 1 में y का मान रखने पर, तो देखिए हमारा समीकरण पहला क्या था, 3x + 2y = 13 था। इसमें हमें किसका मान रखना है, इसमें हमें रखना है y का मान। तो चलिए इसमें y का मान हम रखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x + 2, और y कितना है, 2 है, तो y का मान हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद क्या होगा, बराबर 13। अब देखिए 3x ऐसे उतर जाएगा, और 2 का गुणा 2 में होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 13। अब देखिए यहाँ +4 है, यहाँ 13 है, तो +4 को अगर हम उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 3x = 13, और +4 इधर आया तो क्या हुआ, -4। इस तरीके से अब यहाँ देखते हैं, 3x बराबर, ये देखिए 13 में से अगर 4 जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर x को यहाँ रोकेंगे तो 3, और 3 को उधर पक्षांतर करेंगे तो देखिए ये गुणे में है, तो यहाँ जाएगा तो किस में आएगा, बटे में आएगा, तो क्या होगा 9/3। अब देखिए ये कट जाएगा, तो अगर 3 से हम काटेंगे तो 3 1 3 और 3 3 9, यहाँ आया। तो यहाँ x बराबर क्या आया, यहाँ x बराबर आया 3, और y बराबर कितना आया है, यहाँ पर आया है 2। तो इस तरह से x और y का मान क्या आया, तो यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर आया 3 और y बराबर आया 2। यही हुआ विलोपन विधि से समीकरण का हल करना, यही होगा क्या, आंसर। लेकिन यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप बोर्ड परीक्षा में लिख रहे हैं तो आप साइड में नहीं लिखेंगे। ये पूरा स्टेप जो हमने साइड में लिखा है इसको भी नीचे लिखते चले जाएंगे, तो इस बात का वहाँ ध्यान जरूर रखें। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें विलोपन विधि से समीकरण हल करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।